जय श्री राम। दोस्तों, जब भी आपका हौसला आसमान की ओर बढ़ता है, ऊंचा जाता है, हौसले बुलंद होते हैं, तो याद रखना कोई न कोई आपके पंख काटने जरूर आता है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि 2026 क्यों है आर्थिक तंगी से परेशान? 2026 में चिंता दूर होगी या नहीं? मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, मिथुन राशि चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मिथुन बनती है, उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, इस कुंडली को देखने से ऐसा लगता है कि मिथुन राशि के लोग एक लंबे दौर से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक अवस्थाओं के अलावा परिवार के लोगों से, कुटुंब के लोगों से ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना और दांपत्य जीवन के मामलों में भी तकलीफों का होना, रोगों पर बहुत अच्छा खासा खर्च होना, भाग्य का साथ उसकी भी तकलीफ और कर्म और कैरियर के क्षेत्र में बार बार परेशान होना, इन सब के कारण या अप्रत्याशित खर्चों में, अप्रत्याशित खर्चे मतलब खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण होकर के उनके द्वारा भी परेशानी का सामना करना या आपके अपने गलत फैसलों के कारण सोचने समझने की स्थितियां खराब और कमजोर होने के कारण, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी होने के कारण, कुल मिलाकर के आर्थिक मामले कमजोर होने के साथ साथ जमा पूंजी भी खर्च होने के साथ साथ कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते कमजोर होने के साथ साथ पैतृक संपत्ति का विवाद जैसी स्थितियों का भी निर्माण हो गया। दोस्तों, मैं जानता हूं कि मिथुन राशि के लोग नवंबर 2014 के बाद से ही लगातार एक ऐसे संघर्ष से जूझ रहे हैं जिनको बार बार सोचना पड़ता है कि आज नहीं तो कल स्थिति बदलेगी। एक हौसला, एक आशा की उम्मीद लेकर के चल रहे हैं, लेकिन समय कभी किसी का सगा नहीं होता है। साथ देता है तो छप्पर फाड़ के, और साथ नहीं देता है तो दिन में तारे दिखा देता है। तो सवाल यह है कि आर्थिक स्थिति, दोस्तों, आर्थिक स्थिति तो लंबे दौर से तकलीफ वाली दिख रही है और इसमें जो सिम्टम्स 2018 से बने, इसके बाद देखिए सिस्टम यह कहता है कि अगस्त 2017 से 2017, 18, मार्च 19 तक जो सिस्टम बना आर्थिक स्थिति के मामले में, यहीं से आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर ज्यादा होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में राहुदेव आकर के विराजमान हो गए और चंद्रदेव का घर है। चंद्रमा के घर में राहुदेव के बैठने से आर्थिक स्थिति मजबूत होने के अवसर देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि राहुदेव चंद्रमा के शत्रु हैं, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, धन का आना कमजोर हो गया,
जमा पूंजी खर्च होने के सिम्टम्स हो गए, और पैतृक संपत्ति का विवाद हो गया, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते कमजोर हो गए, दूरियां बढ़ गई, रिश्तों में खचाव जैसी स्थिति का निर्माण हो गया, और पैतृक संपत्ति का विवाद हो गया, और बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफों जैसी स्थिति का भी आभास हो गया। ऐसी स्थिति जिसके कारण एक ऐसा मौका नहीं मिला कि आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत बन जाए। और इसके अलावा भी इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि जनवरी 2020 से मिथुन राशि के लोगों को शनिदेव की अष्टम ढैया आने के कारण, और शनिदेव अष्टम ढैया में आपकी कुंडली के अष्टम भाव में अपनी ही राशि में बैठ करके स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर पैसा खर्च कराने के साथ साथ अपनी सप्तम दृष्टि कुंडली के दूसरे धन के भाव पर चंद्रमा के घर पर पड़ने के कारण, शनिदेव चंद्रमा के शत्रु होने के कारण दृष्टि विष दोष का निर्माण हो गया, जिसके कारण धन की आवक कमजोर हो गई या धन की आवक में व्यवधान हो गया, और जमा पूंजी खर्च होने के सिम्टम्स पैदा हो गए। कुटुंब और परिवार के लोगों में इस समय भी तकलीफ जैसी स्थिति का आभास हो गया। रिश्ते खराब और कमजोर हो गए, दूरियां बढ़ गई, और पैतृक संपत्ति का विवाद भी उत्पन्न होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, आर्थिक स्थिति के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें इस समय में आपके नौकरी के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा व्यवधान किसने किया? शनिदेव ने किया। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव में बैठकर तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के दसम कर्म और कैरियर के भाव पर, नौकरी एवं सरकारी नौकरी के भाव पर पड़ने के कारण, और देवगुरु बृहस्पति का घर होने के कारण, और शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति आपस में मित्र ना होने के कारण आपके नौकरी के क्षेत्र में नाना प्रकार का व्यवधान करके मानसिक तनाव जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया, जिसके कारण नौकरी के क्षेत्र में प्रमोशन में, ट्रांसफर में, मनपसंद जगह में तकलीफें, काम का दबाव, काम से तनाव, बॉस लोगों से संबंध ठीक न रहना, साथ में काम करने वाले लोग राजनीति करना, जो लोग राजनीति करते थे उनको भी तकलीफ, पिता की सेहत कमजोर, पिता से संबंध कमजोर, और पिता के व्यापार में भी हानि जैसी स्थिति, सभी लोगों के सरकारी काम अटक गए, रुक गए, सरकारी काम होने में व्यवधान। तो ऐसी स्थितियों का निर्माण होने के साथ साथ इसी समय में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता, उस पर भी धन खर्च करने का एक सिम्टम्स पैदा हो गया। और सबसे बड़ी बात है, इसी समय में आपकी मानसिक स्थिति भी एक ऐसी हो गई, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में भी स्थितियां मजबूत नहीं थी, और माइंड भी इस तरीके से हो गया कि हमको क्या करना चाहिए, क्या करें, क्या ना करें, क्या सही है, क्या गलत है। ऐसी स्थितियों में उलझने के कारण यह समय भी बहुत पेचीदा रहा, और इसके बाद भी स्थितियां अनुकूल बनने के सिम्टम्स नहीं बने, जिसमें यह भी बोल सकता हूं कि रोगों पर भी लगातार पैसा खर्च होने के संकेत देखने को मिले, क्योंकि समय कभी किसी का साथ देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, नहीं देता है तो क्या पता कितनी परीक्षा लेता है। और ऐसा आपके साथ भी हुआ है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि आर्थिक स्थिति 2020 के बाद में मिथुन राशि के लोगों के मजबूत होने के संकेत नहीं बने। इसमें बहुत सारा दोस्तों या बहुत सारा तकलीफ देने का काम पाप ग्रहों का रहा, क्योंकि यहां पर जो शनिदेव बैठे थे उनका प्रभाव जनवरी 2023 तक रहा, लेकिन इसके पहले ही राहुदेव और केतुदेव ने स्थान परिवर्तन करके
सितंबर 2020 में राहुदेव कुंडली के 12वें भाव में और केतुदेव कुंडली के 6ठे भाव में बैठने से अप्रत्याशित खर्चों से जोड़ दिया और ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भलकना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया और बीमारी पे पैसे खर्च करने का सिम्टम्स पैदा कर दिया, जमीन जायदाद में व्यवधान पैदा कर दिया। ऐसी स्थितियों के साथ साथ नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान पैदा कर दिया, मानसिक तनाव में वृद्धि पैदा कर दी और धन के मामले यहाँ पे भी कमजोर करने के संकेत राहुदेव ने भी बना दिए। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ऐसी स्थितियों के कारण आपके आर्थिक मामले कमजोर होने के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या, अप्रैल 2022 में यहां पर राहुदेव और यहां पर केतुदेव आ गए। ये स्थितियां भी ठीक नहीं, क्योंकि राहुदेव लाभ के भाव में मंगलदेव के घर में आने से और मंगलदेव के शत्रु होने से लाभ नाम की चीज तो गायब कर दी। साथ में कुटुंब के वो लोग जो उम्र में आपसे बड़े हैं, भाई भाभी चाचा ताऊ, उनसे भी रिश्ते खराब कर दिए। और सबसे बड़ी बात है कि 2022 से आपके जो मित्र लोग, जो रिश्तेदार, छोटे भाई बहन, इनसे जो संबंध खराब हुए, हरे राम, आज तक नहीं सुधर सके। उन संबंधों में कहीं ना कहीं, चाहे रिश्तेदार से हो, चाहे मित्र लोगों से हो, चाहे छोटे भाई बहनों से, इन रिश्ते में, इन जो कल तक आपके साथ थे, जिन पे आपने टाइम खर्च किया, पैसा खर्च किया, कितना साथ दिया, ये सब कुछ वो भूल गए और आज भी ये लोग आपसे विपरीत दिशा में खड़े हैं, यानी शत्रु बन के खड़े हैं। इसके कारण भी बहुत बड़ी हानि जैसी स्थिति का ही सामना करना पड़ रहा था, पड़ रहा है, करना पड़ेगा 2026 में भी। तो ऐसी स्थितियां, भाग्य का साथ ना मिलना, नौकरी में परेशानी होना, और 2023 से कुछ ऐसा योग बना, अक्टूबर 2023 से आपके धन के भाव पर राहुदेव की दृष्टि पड़ रही थी, नौकरी के क्षेत्र में आ गए, राहुदेव की दृष्टि पड़ रही थी। यह चंद्रमा का घर है, चंद्रमा के शत्रु होने के कारण धन के मामले यहां पर भी कमजोर कर दिए। तो इस बात को याद रखें कि 2020 के बाद में मिथुन राशि के लोगों को धन बढ़ाने में बहुत सारे लोगों को तकलीफें महसूस हुई। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, आपकी कुंडली में क्या पोजीशन है ग्रहों की मुझे पता नहीं, मैं इस कुंडली के आधार पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं यह मानता हूं कि धन बढ़ा भी लिया तो कहीं ना कहीं आपका धन ग्रहों की चाल ने खर्च कराने में देरी ना लगाई। कितना भी पैसा बढ़ाया हो, लेकिन बढ़े हुए पैसे को कहीं ना कहीं खर्च कराने की स्थिति का निर्माण कर दिया, जिसके कारण पैसा खर्च करना ही पड़ा। क्योंकि अक्टूबर 2023 में यहां पर राहुदेव की दृष्टि पड़ने से ये स्थितियां खराब और कमजोर हो गई। इसके अलावा कुछ ऐसा भी हुआ क्या, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में बहलगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियों का निर्माण करके इन पे भी आपका पैसा खर्च कराने की वजह से आर्थिक स्थिति तो कमजोर होने का योग अपने आप बन जाता है। अच्छे अच्छे का बन जाता है, आप क्या चीज है, अच्छे अच्छे की स्थिति खराब हो जाती है। और अप्रत्याशित खर्चे, अचानक खर्च होने वाली स्थितियों का भी निर्माण बना हुआ, कहां तक बचोगे, कहां, परिवार में कलह जैसी स्थितियां बहुत सारे लोगों के उत्पन्न हो गई, परिवार का प्रेम कम हो गया, ये सब कुछ आप लोगों ने देखा है। इतना ही नहीं, अक्टूबर 2024 से यहां की स्थितियां और खराब और कमजोर हो गई। सीधी लैंग्वेज में बोलूं तो बहुत सारे लोगों को तो इतना तनाव हुआ कि उनकी भाषा भी खराब हो गई और मानसिक तनाव के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें भी हो गई। और हुआ ऐसा जो जून 2025 तक रहा। लेकिन जून 2025 के बाद क्या स्थितियां बदली दोस्तों? जून 2025 के बाद स्थिति बदली। मिथुन राशि के लोगों को सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ? मानसिक तनाव में बहुत बड़ी कमी हुई। मानसिक तनाव में कमी हुई। जो धन के मामले बिल्कुल बंद थे वो स्थिति बदल करके धन आना भी चालू हुआ, कम या ज्यादा, लेकिन धन जरूर आया और आ रहा है।
तो जून 2025 के बाद में स्थितियों में बदलाव आया है, लेकिन आप सोचते हो लगातार बदलाव रहता है, ऐसी स्थितियां नहीं हो सकती। मैं जानता हूं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यह समय आपका साथ दे रहा था, इस बात में संदेह नहीं है। लेकिन याद कीजिए 8 जनवरी 2026 से आपके इस भाव की स्थितियां यानी धन के भाव की स्थितियां कहीं ना कहीं पहले के बजाय कमजोर और खराब होने के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में मंगलदेव अपनी उच्च राशि में आ गए। उच्च राशि में आने के कारण मंगलदेव की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ने के कारण और यह मंगलदेव की नीच राशि होने के कारण धन की आवक में कहीं ना कहीं व्यवधान या धन के कारण चिंता या उधार दिया हुआ पैसा डूबने जैसी स्थिति का संकेत होने के सिम्टम्स या कुटुंब और परिवार के लोगों से विवाद होकर के वो लोग आपसे आपस में संघर्ष या बिड़ जाने जैसी या मनमुटाव जैसी स्थिति का निर्माण करना या धन की आवक कम या संचय धन खर्च होने जैसी स्थिति का निर्माण होना। बहुत सारे लोगों के पैतृक संपत्ति का विवाद भी उत्पन्न होने जैसी स्थिति का निर्माण होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। तो क्या वर्तमान समय में तकलीफें हैं? बिल्कुल है। वर्तमान समय में मिथुन राशि के लोगों को धन के मामलों में, रिश्तों के मामलों में संभल करके रहना चाहिए। साथ में बहुत सारे लोगों को गर्दन के ऊपर के हिस्सों में रोग जैसी स्थितियों का भी निर्माण होगा, नहीं तो मानसिक तनाव होगा। कुछ न कुछ तो है, बच नहीं सकते। और इसके अलावा भी एक निर्देश देना चाहूंगा। क्या? क्योंकि कुंडली के छठे भाव के स्वामी भी मंगलदेव होने के कारण और मंगलदेव अष्टम भाव में बैठने के कारण और छठा और आठवां दोनों ही भाव ठीक नहीं होने के कारण, हालांकि उच्च राशि में बैठे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन छठे भाव के कारण भी बहुत सारे मिथुन राशि के लोगों को तनाव जैसी स्थितियों का आभास होने के संकेतों का सिम्टम्स भी बन सकता है, जिससे क्या होगा? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस के अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थिति का बहुत सारे लोगों के निर्माण होगा। मैंने यह नहीं बोला कि ऐसा सबके होगा। क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपकी कुंडली में मंगलदेव की क्या पोजीशन है यह मुझे पता नहीं, मैं इसके आधार पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो क्या होगा दोस्तों? यहां पर सावधानी रखनी है 23 फरवरी 2026 तक, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। क्या करना चाहिए? देखिए, मंगलदेव 11 मई 2026 को आपकी कुंडली के यहां पर आएंगे, लेकिन अभी यहां पर लाभ दे रहे हैं। 11 मई 2026 को अपनी राशि में आएंगे, तब भी लाभ देंगे, लेकिन इनकी चौथी दृष्टि यहां पे पड़ेगी। कहां पे? कुंडली के दूसरे धन के भाव पर। उस समय भी आपके इस भाव की स्थितियों से तनाव देने जैसी या अभी कुछ बताया वैसी स्थितियों का निर्माण करके परेशानियों का सामना तो करवा ही देंगे। इतना ही नहीं, यहां पर देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे 1 जून 2026 को, लेकिन 18 सितंबर 2026 को मंगलदेव भी आ जाएंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति और मंगलदेव दोनों आपस में मित्र हैं, लेकिन एक तकलीफ भी है। क्या? देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है और अष्टम भाव में दृष्टि पड़ती है, तो मकर राशि है, नीच राशि है, और यह मंगलदेव की नीच राशि है, तो यहां पर अष्टम भाव में उच्च राशि है। दोनों मित्र हैं और दोनों की पोजीशन यह होती है कि तू मेरा ध्यान रख, मैं तेरा ध्यान रखता हूं। ऐसी स्थिति का निर्माण होने के कारण एक विपरीत नीच भंग राजयोग बन जाता है, जिससे क्या होगा? जिससे मिथुन राशि के बहुत सारे लोगों को इस भाव की स्थितियों में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। जिन लोगों को तकलीफ महसूस होती है उनको सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए। लेकिन दोनों का साथ 31 अक्टूबर को अलग अलग हो जाएंगे, 31 अक्टूबर तक रहेंगे। 31 अक्टूबर से लेकर के 12 नवंबर 2026 तक मिथुन राशि के लोगों को
बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए इस समय में, अभी भी, बाद में भी। अभी का मतलब है 23 फरवरी तक, और यहां पे आ जाए तो 20 जून तक, और यहां पे आ जाए तो 18 सितंबर से लेकर के 12 नवंबर तक किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार देने का प्रयास ना करें, चाहे कोई भी हो, फिर आपकी आप जानो। अगर दे दिया तो वापस पाने की उम्मीद भी ना करें। रिश्तों का ध्यान रखें, रिश्तों का बिगाड़ ना करें। धन का खर्च होने का ध्यान रखें, धन जाने का योग रहेगा। और पैतृक संपत्ति का विवाद की स्थितियों का निर्माण होने के या बार बार तकलीफ में, जैसे अभी समझाई, होने के योग बनने को सिम्टम्स मिलता है। और थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी भी ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। तो ये सब कुछ आपके लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। कुछ उपाय बता रहा हूं, वो उपाय आपको निरंतर करने चाहिए। मैं जानता हूं आप लोग आर्थिक मामलों के कारण बार बार परेशानी का सामना या लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समय के आगे किसी की नहीं चलती है। कुछ उपाय तो कीजिए। क्या करें? जहां तक हो सके हनुमान जी महाराज की आराधना करो, 5 बार हनुमान चालीसा बोलो, हनुमान जी के दर्शन करो, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाओ, और 6 महीने में अपने ओर से, अपने घर की तरफ से सिंदूर का चोला करो, आपके लिए बेहतर रहेगा। और क्या करें? रावदेव और केतुदेव स्थितियां ठीक नहीं है, क्या करें? पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। शनिदेव दखल अंदाज कर रहे हैं अभी भी नौकरी के क्षेत्र में, यह मामला ठीक नहीं है, ठीक करें इसको। क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-25 रुपए की तेल की जलेबी जरूरतमंद लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? घोड़े के पांव में जो नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज की लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। और देवगुरु बृहस्पति की कृपा बनी रहे, इसके लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाएं। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें, और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।